बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 जहाने उर्दू हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब हम अपने नेक्स्ट सबक की तरफ आते हैं। सबक नंबर 17, बाग की सैर। हाँ जी, सबक नंबर 17, बाग की सैर, इसकी पढ़ाई करते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 72 पर है। क्लास के बच्चे बेहद खुश थे। उनके क्लास इंचार्ज हामिद साहब ने उन्हें बाग की सैर कराने का प्रोग्राम बनाया। अब्दुल हादी क्लास का होनहार तालिब इल्म है। हामिद साहब ने उसे प्रोग्राम के लिए तैयारी का हुक्म दिया। अब्दुल हादी ने उस्ताद के हुक्म पर अमल के लिए 2 हम जमायत तालिब इल्मों पर मुश्तमिल 3 ग्रुप बना दिए। ग्रुप नंबर 1 बाग की सैर के लिए दरकार ज़रूरी लवाज़मात की फ़राहमी के लिए, और ग्रुप नंबर 2 दौरान सैर अहम वाक़यात की पहचान और नतीजा करने के बाद मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए। ग्रुप नंबर 3 दौरान सैर अशजार की मुख्तलिफ़ शक्लों वाली टहनियाँ इकट्ठी करने के लिए। और सर हामिद ने अब्दुल हादी की सताइश की और कहा कि जब भी कहीं जाना हो इसके लिए तैयारी करना ज़रूरी ही नहीं, लाजमी भी है। दौरान सफ़र पेश आने वाले वाक़यात पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। इस तरह सफ़र से हासिल होने वाले नतीजा को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। हामिद साहब ने एक दरखास्त लिखकर प्रिंसिपल साहब से बाग की सैर के लिए इजाज़त ली। प्रिंसिपल साहब ने उनसे सैर के लिए तैयारी के बारे में पूछा, फिर सैर से वापसी पर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। हामिद साहब ने उन्हें बताया कि सैर की रिपोर्ट तालिब इल्म खुद पेश करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने सैर के लिए बाकायदा इजाज़तनामा जारी कर दिया। मुकर्रर वक्त पर तालिब इल्म और उस्ताज़ा कोच में बैठ गए। हामिद साहब ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने की हिदायत दी। सब ने दुआए सफ़र पढ़ी और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। उन्हें बागे जना लाहौर जाना था। अब ग्रुप 2 के तालिब इल्मों ने अपनी रिपोर्ट पर काम करना था। हामिद साहब ने जो ही उन्हें याद दिलाया, उस वक्त ग्रुप लीडर ने ग्रुप को सरगर्म होने का कहा। ग्रुप लीडर ने बताया कि वो दौरान सफ़र और सैर अहम निकात नोट करेंगे। हामिद साहब ने ग्रुप लीडर को शाबाश दी और अपनी रिपोर्ट उम्दा तरीके से तैयार करने के लिए हदायत दी। बागी जना लाहौर अब्दुल हादी के स्कूल से कोई पौन घंटे की मसाफत पर वाक़या था। इन्हें लाहौर की मज़ाफ़ाती आबादी से यहाँ आना था। ट्रैफिक का बहाव काफ़ी ज़्यादा था। इस रश की वजह से उनकी गाड़ी कभी सुस्त रफ्तारी से चलती तो कभी रुक जाती। हामिद साहब के साथी टीचर स्कूल में जिस्मानी तालीम का सबक देते थे। उन्होंने इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए तालिब इल्मों को सैर की अफादियत बताई। आपने कहा, सुबह शाम सैर करने से इंसानी जिस्म के निज़ाम बेहतर काम करने लगते हैं। वर्जिश से जिस्म के अज़ा ताकत पकड़ते हैं। पसीना आने से मसाम खुल जाते हैं जिससे निज़ाम एहराज जो है वो बेहतर हो जाता है और गैर ज़रूरी मुज़र मवाद का खतरा कम पड़ जाता है। निज़ाम दौरान खून में बेहतरी आने से पूरे जिस्म में खून का बहाव दुरुस्त रफ्तार हासिल करता है और ऑक्सीजन हर हिस्से में पहुँच जाती है। मैदे में तेज़ाबियत पर काबू पाया जाता है, जिससे निज़ाम हज़म खुराक को अच्छे तरीके से काबिल हज़म बनाने में कामयाब रहता है। अब्दुल हादी ने उस्ताद मुहतरम से इजाज़त लेकर कहा, सर इसका मतलब ये है कि सैर बहुत बेहतर सेहत की कुंजी है। टीचर ने उसे शाबाश दी, फिर कहा, ये ऐसे ही है जैसे मेहनत कामयाबी की कुंजी है। सैर और वर्जिश लाज़िम मलज़ूम है। मैं इस बाग में आना सैर नहीं होता, यहाँ हल्की फुल्की वर्जिश भी ज़रूरी है। वर्जिश, कसरत और एक्सरसाइज हम मफ़हूम अल्फाज हैं। सफ़र की रिपोर्ट लिखने वाले ग्रुप ने इन बातों को फ़ौरन नोट कर लिया। तालिब इल्म उस्ताद मुहतरम की बातों में इस कदर मोहू थे कि सफ़र का पता ही न चला। गाड़ी चिड़ियाघर लाहौर के करीब से गुजरकर अब इसके पास पार्किंग ग्राउंड में दाखिल हो गई। उन्होंने देखा कि यहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्तों के झुंड हैं। अब तालिब इल्मों के तीसरे ग्रुप के काम का आगाज़ भी हो गया था। ग्रुप लीडर ने फ़ौरन ग्रुप के अरकान से मशवरा किया और मशवरे के मुताबिक मुख्तलिफ तूल और शक्ल वाली शाहों और टहनियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो सरसब्ज़ और अशजार से जुड़ी शाहों और टहनियों को हरगिज़ ना तोड़ते। साइंस टीचर ने उन्हें बताया था कि ये सरसब्ज़ पौधे दरख्त जानदार हैं। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ज़मीन से पानी और नमकियात लेते हैं। रोशनी की मदद से इनको आपस में मिलाकर ग्लूकोज जैसा मुरक्कब बनाते हैं। ये अमल ज़ियाई तालीफ या फोटोसिंथेसिस कहलाता है, जो पौधों के पत्तों में मौजूद सब्ज़ीना या क्लोरोफिल की बदौलत मुकम्मल होता है। फोटोसिंथेसिस यानी ज़ियाई तालीफ के नतीजे में ऑक्सीजन पैदा होती है, जो हम इंसान और जानवर काम में लाते हैं। तालिब इल्मों ने सूखी और पौधों से टूटी हुई शाखें और टहनियाँ इकट्ठी की। उनकी शक्लें कुछ इस तरह से थीं। सर हामिद,
उन्हें जना लाइब्रेरी में भी लेकर गए, उन्हें कुतुब खाने के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए। लाइब्रेरी देखने में उनकी मदद एक गाइड ने की। इस लाइब्रेरी में लाखों की तादाद में कुतुब खाने मौजूद हैं। इल्मी तहकीक करने वाले लोग इससे भरपूर इस्तेफादा करते हैं। उस्ताज़ा हमा वक्त मसरूफ़ तालिब इल्मों को अपनी निगाहों में रखते हैं। अगर कोई तालिब इल्म नज़र ना पड़ता तो फ़ौरन उसके ग्रुप से पता करवाते कि वो कहाँ हैं। तालिब इल्मों ने अपने उस्ताज़ा के साथ जना बाग में मुख्तलिफ जगहों पर तस्वीर भी बनवाई। ज़ोहर की नमाज बाग जना की मस्जिद में अदा की और फिर गाड़ी में बैठकर अपने स्कूल रवाना हुए। वो रास्ते भर में मज़े ले लेकर मुख्तलिफ वाक़यात सुनाते और हंसते रहते। 3 ग्रुपों ने अपनी हतमी रिपोर्ट तैयार करके सर हामिद को जमा करवाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन तीसरे ग्रुप ने अपनी इकट्ठी की गई शाहों टहनियों को सलीके से फाइल में लगाकर पेश किया। इसकी खूबसूरती काबिल दीद थी। सर हामिद बहुत खुश हुए और बताया कि इनकी मदद से हमने ज्योमेट्री के मुख्तलिफ तस्वुरात सीखे हैं, जैसे कि तख़त, शुआ, जाविया, कोस है वगैरह वगैरह। अगर हम माहौल पर नज़र रखें तो इसकी मदद से बहुत से इल्मी तस्वुरात समझ सकते हैं। तालिब इल्मों के दूसरे दोनों ग्रुप्स में ने भी अपनी रिपोर्टें जमा करवाई। अब्दुल हादी ने इन तीनों रिपोर्टों को ख़त्मी शक्ल देकर सर हामिद के हमरा प्रिंसिपल के पास जमा करवा दी। प्रिंसिपल साहब ने पूरी जमात को शाबाश दी। उन्होंने कहा, इस तरह की सैर तलीमी सैर कहलाती है। ये तालिब इल्मी के इल्मी और अमली तजर्बा में इजाफा करती है। मुख्तलिफ सबकी तस्वुरात समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद देती हैं। जी क्लास, तो ये था हमारा जो चैप्टर है बाग की सैर, और अब हम जो है इस चैप्टर की पढ़ाई की तरफ यानी कि खुलासे की तरफ आते हैं। क्लास के बच्चे बहुत खुश थे। क्लास टीचर हामिद साहब ने बाग की सैर कराने का प्रोग्राम बनाया। क्लास के होनहार स्टूडेंट अब्दुल हादी ने ग्रुप 1, 2, 3 तजवीज़ किए, जिन्हें मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। क्लास इंचार्ज हामिद साहब ने दरखास्त लिखकर प्रिंसिपल साहब से इजाज़त तलब की। मुकर्रर वक्त पर गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बाग जना लाहौर अब्दुल हादी के घर से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर था। ट्रैफिक के बहाव की वजह से पहुंचने में कुछ वक्त लगा। हामिद साहब ने बाग जना लाहौर पहुंचकर सैर के फ़ायदे कुछ इस अंदाज से बताना शुरू की। सैर करने से जिस्मानी अज़ा बेहतर तौर पर काम करते और पसीना आने से जो मसाम खुलते हैं उनसे गैर ज़रूरी मवाद जिस्म से बाहर निकलता है। निज़ाम दौरानी खून में बेहतरी आने से ऑक्सीजन जिस्म के हर हिस्से में पहुँचती है और मैदे की तज़ाबियत पर काबू पाया जाता है और निज़ाम हज़म जो है वो बेहतर तौर पर काम करता है, जिससे जिस्म की बढ़ोतरी होती है और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाता है। अब्दुल हादी जो कि एक होनहार तालिब इल्म था, उसने कहा, हर सैर जो है सेहत की कुंजी है। सर हामिद ने उन्हें शाबाश दी और फिर कहा, ये ऐसे ही है जैसे मेहनत कामयाबी की कुंजी है। सैर और वर्जिश लाज़िम व मलज़ूम है। बाग में आना सैर नहीं बल्कि हल्की फुल्की वर्जिश भी है। उस्ताद मुहतरम की बातें सुनने में तालिब इल्म इस कदर मबहूत थे कि सफ़र का पता ही ना चला। अब गाड़ी बाग के पार्किंग ग्राउंड में दाखिल हो गई। उन्होंने देखा यहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्तों की झुंड है जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता था। सर ने बताया कि ये पौधे जानदार हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ज़मीन से पानी और नमकियात, सूरज से रोशनी हासिल करके ग्लूकोज बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पौधे फ़िज़ा में ऑक्सीजन वगैरह जो है उसे छोड़ते हैं और जो इंसान इस्तेमाल में लाकर अपनी ज़िंदगी को बरकरार रख सकते हैं। तालिब इल्मों ने बाग जना लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तस्वीर बनवाई। दोपहर 2 बजे मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा की। तालिब इल्म रास्तों में मुख्तलिफ वाक़यात एक दूसरे को सुनाते और हंसते रहते। आखिर में अब्दुल हादी ने 3 ग्रुपों से अपनी रिपोर्ट्स ली और सर हामिद साहब को जमा करवा दी। तीनों रिपोर्ट्स पढ़कर प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को शाबाश दी और उन्होंने कहा, इस तरह की सैर को तलीमी सैर कहते हैं। जी क्लास, तो ये था हमारा खुलासा। अब खुलासा ख़त्म करने के बाद अब हम आते हैं सबक बाग की सैर को दोबारा पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के 1 या 2 जुमलों में जो है वो जुमलों में तहरीर कीजिए। बाग की सैर के लिए तालिब इल्मों की कितनी कमेटियाँ बनाई गई? बाग की सैर के लिए तालिब इल्मों की 3 कमेटियाँ बनाई गई हैं। सैर के लिए किसने किससे इजाज़त ली? सैर के लिए सर हामिद ने सैर के लिए
दूसरे ग्रुप ने दौरान सफ़र क्या नोट किया? दूसरे ग्रुप ने दौरान सफ़र सैर के लिए हम निकात नोट किए। बाग की सैर जैसी सैर को किस नाम से याद किया जाता है? बाग की सैर जैसी सैर को तलीमी सैर के नाम से तलीमी सैर का क्या फ़ायदा होता है? तलीमी सैर से इल्मी और अमली तजर्बे में इजाफा होता है। जी, तो सबक बाग की सैर का मुताला करो। नीचे दिए गए हर एक सवाल का दुरुस्त जवाब ढूंढकर टिक का निशान लगाएं। अलिफ बाग की सैर के लिए बाकायदा इजाज़त ली साइंस टीचर ने, सर हामिद ने, अब्दुल हादी ने और तालिब इल्मों के पहले ग्रुप ने। तो वो थी सर हामिद ने। बे, ड्राइवर को हदायत दी प्रिंसिपल ने, अब्दुल हादी ने, सर हामिद ने और साइंस टीचर ने, सर हामिद ने। जीम, बाग की सैर के लिए तालिब इल्मों के ग्रुप बनाए गए 2, 3, 4 या 4 से ज़ायद, वो थे 3। दाल, तालिब इल्मों के तीसरे ग्रुप का काम था सैर की इजाज़त लेना, दूसरों का ख्याल रखना, शाहें और टहनियाँ इकट्ठी करना और खाना खिलाना। तो इसमें आता है शाहें और टहनियाँ इकट्ठी करना। बाग की सैर का तलीमी नाम बताया सर हामिद ने, लाइब्रेरी गाइड ने, साइंस टीचर ने या फिर प्रिंसिपल ने? तो वो था प्रिंसिपल ने। जी क्लास, तो अब हम आते हैं नीचे दिए गए दोनों कॉलम पढ़ें और कॉलम अलिफ में से मुख्तलिफ निज़ामों के नाम दिए गए, जबकि कॉलम बे में इनसे मुतल्लिका काम आप निज़ाम और इसके मुतल्लिका काम को आपस में मिलाएं। कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, खुराक, मैदा, निज़ाम हज़म। उसके बाद निज़ाम दौरान खून को हम लोग मैच करेंगे, खून का बहाव और दबाव। फिर उसके बाद ट्रैफिक और निज़ाम, सड़क पर गाड़ियाँ चलना और निज़ाम अहराज, गैर ज़रूरी मवाद और मुज़र मफाद। जी, अब आते हैं सबक बाग की सैर पढ़े। नीचे दिए गए जुमले मतन की रोशनी में मुकम्मल कीजिए। जिस्मानी तालीम के टीचर्स ने तालिब इल्मों को डैश की अफादियत बताई। सैर की, सैर बेहतर डैश की कुंजी है, सैर बेहतर सेहत की कुंजी है। गाड़ी डैश के करीब से गुजरकर पार्किंग स्टैंड में दाखिल हुई। अब सॉरी, यहाँ पर मेहनत डैश की कुंजी है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी डैश के करीब से गुजरकर पार्किंग स्टैंड में दाखिल हुई। चिड़ियाघर लाहौर। फोटोसिंथेसिस यानी डैश के नतीजे में ऑक्सीजन पैदा होती है। ज़ियाई तालीम, ज़ियाई तालीम। हाँ जी, अब आते हैं आगे। सबक बाग की सैर जो है इसको पढ़ें और नीचे दिए गए जितने भी गलत और जुमले हैं उनमें से गलत और दुरुस्त फ़िक्रात की निशानदेही कीजिए। क्लास इंचार्ज का नाम हमीद साहब था, ये गलत। तलीमी सैर के लिए क्लास के तलबा को 3 ग्रुप बनाए गए, दुरुस्त। ग्रुप नंबर 2 सैर के लिए दरकार ज़रूरी लवाज़मात की फराहमी के लिए था, फिर उसके बाद है ये गलत। क्लास के होनहार तालिब इल्म का नाम हामिद खान था, गलत। उसके बाद क्लास के तलबा ने उस्ताज़ा के साथ बागे जना की सैर की, दुरुस्त। जी क्लास,
अब आते हैं नेक्स्ट, उर्दू ज़ुबान के अल्फाज अपनी लिखावट और मफ़हूम के लिहाज से मुख्तलिफ होने की वजह से अहम हैं। आप दर्ज झेल जुमलों में से ऐसे अल्फाज अलग करें जिन्हें आप गलत समझते हैं, फिर उनकी जगह जो है वो दुरुस्त अल्फाज लिखें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कहते हैं। हदीस, ये गलत जो है वो हदीस है, मतलब ये गलत जो है वो हदीस था। अल हदीस या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आब ज़मज़म का पानी पी लें, तो ये यहाँ पर जो है वो आब ज़मज़म जो है ये गलत लफ्ज़ है, दुरुस्त लफ्ज़ था पानी पी लें। वो आपका हामी है, हामी, हामी ये गलत है, हामी जो है वो ये है। उसने खाने के साथ प्याज खाया, उसने खाने के साथ, के जो है वो गलत है, खाने में प्याज खाया। उसके बाद जल्दी से दिए रोशन कर दो, तो जल्दी से ये दिए जो है ये गलत है, दिए, हाँ जी। स्कूल का हाल खुला है, हाल जो है ये गलत है और ये वाला जो हाल है ये सही है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर है। तो क्लास आपको जो है बाकी सैर ये मुकम्मल करवाई जा चुकी है। आपको हमने इसकी पढ़ाई वगैरह जो है ये भी करवा दी है, इसकी मश्क, इसके सवाल जवाब जो हैं जितने वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।